दोस्तों जैसा कि आज आप बोर्ड पर लिखा देख रहे होंगे पोस्ट ऑफिस की आरडी स्कीम क्या है। दोस्तों ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट इस वजह से होगा, जो उनके पास अमाउंट कम है और मंथली वो कुछ सेविंग करना चाहते हैं तो उनके पास एक ही ऑप्शन होता है आरडी। और पोस्ट ऑफिस की आरडी एक ऐसी स्कीम है जिसमें आपको बेहतरीन इंटरेस्ट रेट मिलता है और साथ साथ आपको सरकार की गारंटी मिलती है कि आपका पैसा सेव है। तो आज हम बात करेंगे पोस्ट ऑफिस की आरडी स्कीम क्या है, आरडी में आप कितने रुपए से शुरुआत कर सकते हैं और कितना मैच्योरिटी समय होता है और कितना जमा करने पर कितना मिलेगा, साथ साथ इंटरेस्ट रेट क्या होता है। मैं 7 से 8 पॉइंट में आपको आरडी का पूरा डिटेल वीडियो यहाँ पर कवर करूंगा, पूरा डिटेल नॉलेज देने वाला हूँ। तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होगा, सिर्फ आपको पूरा देखना होगा, आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। मैं बोर्ड पर एक एक चीज आपको समझाने वाला हूँ। तो पोस्ट ऑफिस की आरडी स्कीम क्या है, देखिए आरडी का मतलब क्या होता है, रिकरिंग डिपॉजिट इसका फुल फॉर्म होता है। मतलब को आपको एक अकाउंट खुलवाना होता है, वो फिक्स टाइम के लिए होता है, 5 साल के लिए होता है। पोस्ट ऑफिस की मैं बात कर रहा हूँ, आरडी 5 साल के लिए मिनिमम खुलवानी होती है और उसमें आपको हर महीने पैसा जमा करना होता है। कितना जमा करना होगा, कैसे जमा करना होगा, वो सारा इसमें बताएंगे। तो आपको आरडी समझ में आ गई होगी कि एक अकाउंट ही होता है लेकिन उसमें हर महीने आप कुछ अमाउंट जमा करते हैं, ऐसे धीरे धीरे आपका पैसा जमा होता रहता है। और जब आपका मैच्योर हो जाता है, पोस्ट ऑफिस के केस में 5 साल की अगर आप आरडी कराते हैं तो 5 साल के बाद जितना आपने पैसा जमा किया उस पर जो इंटरेस्ट बना, जो ब्याज दर बनी, उसके साथ आपको 5 साल के बाद सारा पैसा आपका मिल जाता है। तो सिंपल सा प्रोसेस आरडी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि आरडी कौन खुलवा सकता है। पहले पॉइंट की बात करें अगर कि जो आरडी अकाउंट है आपका, आरडी अकाउंट कौन खुलवा पाएगा, ठीक है ना, इस पर बात करते हैं कौन खुलवा सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, ये बहुत लोगों को नहीं पता होता है। तो देखिएगा, कोई भी सिंगल पर्सन जो 18 साल से ऊपर है वो आरडी अकाउंट खुलवा सकता है। कोई भी भारतीय नागरिक जो 18 साल से ऊपर है, परिपक्व है, वो खुलवा सकता है। आप ज्वाइंट अकाउंट भी दोस्तों इसमें खुलवाया जा सकता है, या तो आप सिंगल अकाउंट खुलवा लें या ज्वाइंट अकाउंट, इसमें 2 या 3 लोग मिलकर भी आरडी चला सकते हैं। माइनर के केस में अगर आपके कोई बच्चा है और बच्चा चाहता है कि आरडी अकाउंट खोलें, बच्चा क्या चाहेगा, गार्जियन ही चाहेगा, तो उसके गार्जियन के नाम पर अकाउंट खुलेगा, ना कि बच्चे के नाम पर। इसका माइनर अगर वो 10 साल के ऊपर है दोस्तों, 10 साल के ऊपर, तो वो खुद भी अकाउंट ओपन कर सकता है। तो आपको 4 पॉइंट पता चल गए कि या तो कोई सिंगल व्यक्ति भी आरडी अकाउंट ओपन करा सकता है या ज्वाइंट अकाउंट भी ओपन किया जा सकता है। माइनर के केस में उसका पेरेंट या गार्जियन ही करेगा और 10 साल के ऊपर है तो वो खुद सेल्फ अकाउंट भी ओपन कर सकता है। इसके बाद दोस्तों दूसरा ऑप्शन है डिपॉजिट लिमिट एंड रूल्स क्या है, कितना आपको डिपॉजिट करना होगा। दूसरा पॉइंट है दोस्तों डिपॉजिट लिमिट क्या है, कितना आपको जमा कर सकते हैं, एंड कुछ इसके रूल्स हैं वो क्या है वो समझ लेते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों मैं बताना चाहूंगा कि आप मिनिमम आरडी अगर अकाउंट आपको शुरू करना है, कम से कम 100 रुपए आपको खोलने होंगे, कम से कम 100 रुपए से आपको अपना आरडी अकाउंट खोलना होगा। अब इसे अधिकतम की अगर बात करें, मैक्सिमम की बात करें, तो मिनिमम आपका जो अमाउंट है ग्रेटर देन 100 होना चाहिए, में 100 रुपए से अधिक, 100 रुपए या 100 रुपए से अधिक। और मैक्सिमम की बात करें, मैक्सिमम अधिकतम कितना अमाउंट खुलाया जा सकता है, इसकी नो लिमिट है, आप कितना भी मंथ में जमा कर सकते, कोई लिमिट नहीं है, बस 100 के मल्टीपल में होना चाहिए। 100 रुपए की भी आरडी खुला सकते हैं, 200 की भी खुलवा सकते हैं, 300 की भी, 400 की, 500 की, 1000 की, 2000 की, 15000 की, 20000 की, 50000 की, जितनी भी आप आरडी खुलवाना चाहे मंथली आपको डिपॉजिट करना होगा, इसकी कोई भी लिमिट नहीं है। इसके बाद दोस्तों आरडी में 2 साइकिल चलते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर इसका बी पॉइंट हम डिस्कस करें, अगर आप 1 से 15 तारीख के बीच में आरडी खुलवाते हैं किसी मंथ की 1 से 15 तारीख को, तो आपको हर महीने अगले जो महीना जब जमा करेंगे 1 से 15 तारीख के बीच में ही पैसा जमा करना होगा, ठीक है। अगर आप 16 से 30 या 31 तारीख के बीच में अकाउंट खुलवाते हैं तो दोस्तों आपको हर महीने की, अगले हर महीने की 30 से 31 तारीख को पैसा जमा करना होगा। ये 2 साइकिल आपको समझ में आ गई, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। अब दोस्तों यहां पर एक और आपको इसमें रूल्स है, जो तीसरा नियम बोलता है, तीसरा नियम है कि कितनी आरडी खुलवाई जा सकती हैं, कितने आरडी अकाउंट खुलवाए या ओपन कराए जा सकते हैं, ये एक इंपॉर्टेंट नियम है। तो यहाँ पर आरडी अकाउंट दोस्तों कोई लिमिटेशन नहीं है, आप एक आरडी भी अपनी चला सकते हैं।
2 आरडी भी चला सकते हैं। यहाँ पर रूल्स क्या है, अगर आपने आरडी मान लो 1000 रुपए की खोल ली तो आपको 5 साल तक, पोस्ट ऑफिस के केस में 5 साल की आरडी मेच्योर होती है, तो 5 साल तक हर महीने आपको 1000 रुपए ही जमा करना होता है। अब आप ना तो उसमें रुपए बढ़ा सकते हैं ना घटा सकते हैं, तो 1000 रुपए है तो 1000 ही जमा करना पड़ेगा। अगर आपका मान लो अगले साल 2000 रुपए जमा करने का मन करता है मंथली, तो आप नहीं कर सकते हैं। इसके लिए आपको एक नई आरडी खुलवानी होगी। समझ गया ना? आप ऐसा नहीं है कि 1000 रुपए है तो मुझे अगली बार मुझे 1200 जमा कर पाएंगे, बट ऐसा नहीं है। आपको 1000 रुपए शुरुआत की तो पूरे 5 साल तक आपको 1000 रुपए पर मंथ जमा करना होगा। अगर आप और बढ़ाना चाहते हैं तो आप नई आरडी अकाउंट खुलवा लें, नया अकाउंट खुलवा लें, उसमें 1000 रुपए आप जमा कर सकते हैं या जितने भी जमा करना चाहें। तो इसमें कोई लिमिटेशन नहीं है कि आप एक ही आरडी चला सकते हैं, 2 चला सकते हैं, 3 चला सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है। तो नो लिमिट यहाँ पर होगी। इसके बाद पेनल्टी का खेल बहुत ही दोस्तों यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि जो पेनल्टी लगाता है, जो 4th पॉइंट है, पेनल्टी जो लगती है, जैसे आप कभी कभी नहीं जमा कर पाते हैं तो पेनल्टी कितनी लगती है। तो दोस्तों अगर आप सपोज दैट जनवरी माह तक आपने आरडी जमा की और आप फरवरी का जमा करना भूल गए या नहीं जमा कर पाए, आपके पास पैसे नहीं थे, तो जब अगले महीने आप जाएंगे ना जमा करने, अगले महीने जब जाएंगे मार्च में, तो आपको पिछली 1 महीने की जो आप भूल गए थे वो प्लस जो आप अभी मार्च वाला 2000 रुपए, 1000 रुपए का एग्जाम्पल लेकर चलें तो एक जनवरी मतलब फरवरी वाला, एक मार्च वाला, 2000 रुपए दिए हो गए। लेकिन फरवरी माह पर आपको 1% की जमा राशि पर पेनल्टी देनी होगी। मतलब 1000 रुपए की अगर आप आरडी चला रहे हैं तो आप दोस्तों 1000 रुपए का 1% 10 रुपए एक्स्ट्रा जमा करना होगा। मतलब कि मार्च माह में 2010 रुपए जमा करने पड़ेंगे। एक पिछले मंथ की आरडी, एक करंट मंथ की, प्लस पिछले मंथ का आपने जो नहीं पैसा जमा किया उसकी, मतलब कि 1% आपको पेनल्टी यहां पर प्रति माह देनी पड़ती है। इसके बाद ये तो दोस्तों आप लगातार 4 महीने तक नहीं जमा कर पाते हैं, लगातार 5 महीने तक नहीं जमा कर पाते, तो 6वें मंथ आपकी आरडी क्लोज कर दी जाएगी, डिसकंटिन्यू कर दी जाएगी। 5 महीने तक तो आपको समय होता है कि आप 2 महीने ना जमा करें तो तीसरे महीने जाकर के विद पेनल्टी जमा कर दें। आप 4 महीने नहीं जमा कर पा रहे हैं तो 5वें महीने जाकर विद पेनल्टी जमा कर दें। बट अगर 5 महीने से ज्यादा होगा तब तो आपकी आरडी क्लोज कर दी जाएगी, डिसकंटिन्यू कर दी जाएगी। अब दोस्तों आपका दोबारा से ओपन करने का कोई ऑप्शन नहीं होता है आरडी को दोबारा से शुरू करने का। अब सिर्फ और सिर्फ दोस्तों आपको अपना आरडी अकाउंट ऐसे छोड़ देना होगा जब उसकी मैच्योरिटी होगी। जब भी मैच्योरिटी होगी, अगर आपने मान लो 1 साल चला लिया, 2 साल चला लिया, जब भी उसकी मैच्योरिटी होगी उसके बाद वो सारा पैसा आपको मिलेगा विद इंटरेस्ट। क्योंकि पैसा आपने बहुत कम जमा किया होगा तो पैसा भी कम ही बनेगा, इसका विशेष ध्यान रखिएगा। तो वो मैच्योरिटी पॉइंट पर मिलेगा जाकर, इसका विशेष ध्यान रखिएगा। अब इसके बाद इसमें दोस्तों एक और बहुत बेहतरीन फैसिलिटी है, वो मैं आपको समझाता हूं। पहले इसको मैं इरेज कर देता हूं। दोस्तों एक इसमें बहुत बेहतरीन पॉइंट है, एडवांस डिपॉजिट का भी एक ऑप्शन होता है इसमें। एडवांस डिपॉजिट मतलब कि दोस्तों अगर आप एडवांस में अपना आरडी जमा करना चाहते हैं तो वो भी ऑप्शन होता है और इस पर आपको रिबेट भी मिलता है, छूट भी मिलती है। अगर दोस्तों आप एटलीस्ट कम से कम 6 महीने का पैसा एडवांस जमा करते हैं, 6 मंथ का, तो आपको 10% आपके डिपॉजिट अमाउंट पर छूट मिलेगी, रिबेट मिलेगा 10% का। अभी मैं आपको समझाऊंगा। देखिए अगर 5 महीने का जमा करते हो तो आपको कोई भी छूट नहीं मिलेगी, कम से कम 6 महीने का। अगर आपकी 1000 रुपए किस्त है तो आप 6 महीने का एडवांस जमा करें, 6000 एक्स्ट्रा जमा करें, तब आपको पूरे 6000 पर 10% का छूट नहीं मिलेगा। ये भी ध्यान रखना। डिपॉजिट अमाउंट का है, जो आपने आरडी शुरू की थी 1000 रुपए का, उसका 10%, मतलब कि 5990 रुपए आपको जमा करने। 1000 रुपए पर छूट मिलेगी 10% की, तो 1000 रुपए का 10% कितना हो गया आपका 100 रुपए, है ना। 100 रुपए हुआ तो मतलब कि 900 रुपए आपको जमा करना होगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। अब दोस्तों अगर हम बात करें, ये तो 6 मंथ के लिए हो गया। आप कम से कम अगर 12 मंथ का आप एडवांस जमा करते हैं तो इस पर आपको 40% की छूट मिलती है डिपॉजिट अमाउंट पर। एटलीस्ट अगर 7 महीने, 8 महीने, 9 महीने का किया तो आपको 6 महीने वाली ही स्कीम में शामिल किया जाएगा। बट अगर आप 12 महीने का करते हैं, 11वें महीने तक, तो इसमें 12वें महीने की जमा करते हैं, आपको 40% का छूट मिलेगा। मतलब कि
आपको 1000 का 40% का छूट मिलकर जो भी अमाउंट बनेगा वो आपको जमा करना होगा। ये एडवांस डिपॉजिट का एक बेहतरीन ऑप्शन दोस्तों पोस्ट ऑफिस प्रोवाइड करवाता है। इसके बाद एक और पॉइंट है 6th पॉइंट, लोन अगेंस्ट आरडी। ये एक बहुत ऑप्शन होगा, लोन अगेंस्ट आरडी। अगर आप आरडी चला रहे हैं पोस्ट ऑफिस में तो क्या आपको पोस्ट ऑफिस लोन देगा, इस पर भी विचार करना होगा। तो जी हाँ दोस्तों, पोस्ट ऑफिस आरडी पर लोन देता है, लेकिन वहां पर एक कंडीशन है आपको, ऐसा नहीं कि आपको तुरंत ही दे दे। उस पर कंडीशन क्या है कि आरडी का जो टाइम पीरियड है कम से कम आपको 1 साल आरडी आपकी चल जानी चाहिए। 1 साल के बाद ही लोन मिलेगा, 1 साल के बाद ही लोन मिलेगा, ध्यान रखिएगा। 1 साल के पहले लोन नहीं मिलेगा। और जितना भी अमाउंट आपका जमा हो गया होगा ना, उसका 50% ही अमाउंट मिलेगा। जैसे मान लीजिए आपने 3 साल तक आरडी चला ली और आपके अकाउंट में सपोज दैट 1 लाख रुपए जमा हो गए, तो 1 लाख का 50% मतलब 50,000 तक का आपको लोन मिल जाएगा। आपको आसानी से लोन दे देगा पोस्ट ऑफिस। अब लोन पर इंटरेस्ट रेट क्या होगा, देखिए जब लोन लेंगे ना तो पोस्ट ऑफिस पर ब्याज भी तो लेगा। तो जो ब्याज लेता है वो जो आरडी का आपका इंटरेस्ट रेट होगा, जैसे आरडी पर 6.4 इंटरेस्ट रेट चल रहा है प्लस 2% एक्स्ट्रा आपसे ब्याज दर लिया जाएगा लोन पर, जितना भी अमाउंट लेंगे। मतलब कि 6% अगर आरडी आपने जब शुरू की थी तो आरडी पर 6% आपको ब्याज दर आपको मिल रहा था, प्लस 2% और, तो जो लोन लेंगे ना 8.4% आपको चुकता करना होगा पोस्ट ऑफिस को। अब जो अमाउंट आप लेंगे वो या तो आप मंथली भी जमा कर सकते हैं, किस्तें बंधवा सकते हैं, या एक साथ भी जमा कर सकते हैं लोन अमाउंट। अगर आप नहीं भी जमा करते हैं तो जब आपका मैच्योरिटी होगा ना उस टाइम पूरा हिसाब करके वो आपका काट करके पैसा मिलेगा। समझ गए, आरडी पर भी लोन मिलता है, ये इसका प्रोसेस होता है। आसानी से मैंने आपको समझा दिया। अब दोस्तों अगर आरडी आपको बंद करनी है तो क्या इस पर प्रावधान, आरडी जैसे बीच में सपोज दैट आपको बंद करनी है तो देखिएगा पोस्ट ऑफिस के केस में कम से कम आपको 3 साल आरडी चलानी होगी। इसके पहले आप बंद नहीं कर सकते, इसके पहले आप बंद नहीं कर सकते हैं। अब अगर 3 साल के बाद आरडी बंद करना चाहते हैं तो फिर आपका जो भी है ना, तो आपको केवल एज अ सेविंग अकाउंट ही इंटरेस्ट रेट मिलेगा। जैसे चौथे साल आपने बंद करा दिया तो जो पोस्ट ऑफिस का सेविंग अकाउंट का इंटरेस्ट रेट होता है 4% के अप्रॉक्स, वो ही मिलेगा। आरडी का इंटरेस्ट रेट आपको नहीं मिलेगा, ध्यान रखिएगा। आप अगर 4 महीने 360 दिन भी कराते हैं, 64 भी कराते हैं, मतलब 5 महीने में 5 साल में 1 महीने भी 1 दिन भी कम होता है, तब भी आपको सेविंग अकाउंट का ही पैसा मिलेगा, आरडी का इंटरेस्ट रेट नहीं मिलेगा। इसका विशेष ध्यान रखिए। तो एटलीस्ट आरडी आपको 5 साल चलानी है। इसके बाद दोस्तों मैच्योरिटी आप, मैं समझा देता हूँ कि मैच्योरिटी कब होगी ये आपको। चलिए 7 पॉइंट, मैच्योरिटी आपको पैसा मिलेगा कब। देखिए पोस्ट ऑफिस में मैच्योरिटी पीरियड आपका 5 साल का होता है। 5 साल की आप आरडी ओपन करा सकते हैं। और ये इतना ही इंपॉर्टेंट है कि क्यों आपको 5 साल के बाद ही सारा पैसा मिलेगा। और अगर आप 5 साल के बाद भी आरडी चलाना चाहते हैं तो आप आरडी 5 साल के बाद भी चला सकते हैं, 6 साल 7 साल 8 साल के लिए। समझ गए। तो और इसमें एक ये भी प्रावधान होता है, जब अगर आप 5 साल के बाद आरडी चलाना चाहते हैं तो आपको चॉइस ये मिलती है कि आपका जो आरडी पर पुराना इंटरेस्ट मिल रहा था वो अगर आप लेना चाहते हैं तो उस पर आपका बढ़ा दिया जाएगा, या करंट में उस समय अगर इंटरेस्ट रेट जितना चल रहा है वो आप लेना चाहता है तो उस पर इंटरेस्ट रेट बढ़ा करके वो आपको आगे आप कंटिन्यू कर सकते हैं। आप 6 साल चला सकते हैं, 7 साल चला सकते हैं। लेकिन एक कंडीशन और है, अगर आप 5 से 6 साल चलाएंगे तो 6 साल 1 साल का पूरा आपको आरडी का इंटरेस्ट रेट मिलेगा। लेकिन अगर उसमें कुछ जैसे 6.5 ईयर आपने चलाया तो 6 साल तक आरडी का इंटरेस्ट रेट मिलेगा। लेकिन जो 5 महीने आपने और एक्स्ट्रा चलाया ना, इस पर सेविंग अकाउंट का इंटरेस्ट रेट जोड़ा जाएगा। पूरा साल कंप्लीट करने पर ही आपको आरडी वाला इंटरेस्ट रेट दिया जाएगा, अन्यथा आपको सेविंग अकाउंट वाला इंटरेस्ट रेट दिया जाएगा। ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर बनता है। अब दोस्तों एक बहुत इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन बनता है कि अगर आरडी चलाने वाले की मृत्यु हो जाती है, बीच में डेथ हो जाती है किसी कारणवश, तो उस केस में क्या होगा। तो उस केस में दोस्तों जो नॉमिनी आप बनाएंगे ना आरडी चलाते समय, वह नॉमिनी उस आरडी को या तो आगे बढ़ा सकता है या वहां पर क्लोज कर सकता है उस डेट पर। यहाँ पर दोनों ऑप्शन पोस्ट ऑफिस प्रोवाइड करता है, या तो नॉमिनी कंटिन्यू भी कर सकता है या वहां पर जब उसकी डेथ होगी तब सारा पैसा विड्रॉ कर दिया जाएगा। ये भी दोस्तों आपका एक पॉइंट है। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है आरडी का इंटरेस्ट रेट क्या है। इंटरेस्ट रेट क्या है, तो करंट में लगभग 6.4%, 6.7% दोस्तों आरडी का इंटरेस्ट रेट चल रहा है।
और ये घटता बढ़ता रहता है थोड़ा सा, क्वार्टरली इस पर कैलकुलेशन होता है, तो लगभग आप एटलीस्ट 6.75%, 6.7 या 6.5 और 7% के बीच में मानिएगा। हालांकि देखिए इंटरेस्ट रेट तो कम है आरडी में, बट ये आरडी उनके लिए नहीं है जो बहुत ज्यादा जिनके पास पैसा है। आरडी ये उन लोगों के लिए है जो थोड़ा थोड़ा पैसा सेव करना चाहते हैं। देखिएगा, एक साथ पैसा अगर किसी के पास होगा तो वो अपना बिजनेस करेगा, वो आरडी थोड़ी ना खोलेगा। तो आरडी सिर्फ उसी के लिए जो अपना 200 रुपए 500 रुपए हर महीने जमा करना चाहते हो, धीरे धीरे अपना अमाउंट बढ़ाना चाहते हैं, उनके लिए आरडी। इसलिए इंटरेस्ट रेट इसमें थोड़ा सा कम है एफडी के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। एफडी के अकॉर्डिंग इंटरेस्ट रेट इसमें थोड़ा सा कम है, लेकिन यहाँ पर अमाउंट आपको एक साथ नहीं जमा करना, थोड़ा थोड़ा पैसा जमा करना 5 सालों तक, तब आपका बड़ा अमाउंट बनता है। तो आरडी से संबंधित ये सारे पॉइंट्स थे। अभी एक पॉइंट आपका बच गया है, कैलकुलेटर, आरडी कैलकुलेटर, कि आप कितना जमा करेंगे तो आपको कितना मिलेगा। ये दोस्तों मैं आपको कंप्यूटर स्क्रीन पर दिखाने वाला हूं कि अगर आप 500 रुपए मंथली की आरडी खोलते हैं तो आपको 5 साल बाद कितना पैसा मिलेगा। आप 1000 रुपए की आरडी खोलते हैं तो 5 साल बाद कितना मिलेगा। आप 10,000 की आरडी खोलते हैं तो 5 साल बाद आपका कितना कैलकुलेशन होकर आरडी में मैच्योरिटी अमाउंट बनेगा। यह मैं कंप्यूटर स्क्रीन पर आपको दिखा देता हूँ। तो दोस्तों मैं आरडी कैलकुलेटर के लिए डायरेक्ट आ चुका हूँ क्रोम पर, और यहाँ पर लिखा मैंने आरडी कैलकुलेटर पोस्ट ऑफिस, जैसे लिखा है तो ग्रो का एक कैलकुलेटर आया, इस पर मैं क्लिक करूंगा तो आपको एक नया टैब ओपन होता है। तो यहाँ पर आपको कुछ डिटेल सिलेक्ट करनी होती है, जैसे कि मंथली इन्वेस्टमेंट, महीने में आप कितने रुपए की आरडी खोलना चाहते हैं। तो मैं कम से कम सबसे पहले 500 रुपए से शुरू करना चाहता हूँ। इंटरेस्ट रेट कितना चल रहा है, तो अभी 6.7 चल रहा, तो वह कैलकुलेट कर लेता हूँ। टाइम पीरियड 5 साल के लिए दोस्तों आरडी का अकाउंट जो होता है वो होता है, तो इसलिए मैं शुरू करता हूँ। ठीक है, जब आप मंथली इन्वेस्टमेंट 500 करेंगे तो साल भर में 6,000 रुपए जमा कर पाएंगे। इस प्रकार से 5 साल में आप 30,000 रुपए जमा करेंगे, और इस पर आपको 6.7% की दर से इंटरेस्ट रेट या ब्याज दर जो मिलेगा तो 5,681 5600 रुपए। तो कुल मिलाकर 5 सालों में आप 35,681 रुपए आपका मेच्योरिटी टाइम पर मिल जाएगा, अगर आप 500 रुपए महीने जमा करते हैं तो। अब अगर आप इसी रुपए को बढ़ा देते हैं, अगर आप 1000 रुपए का करते हैं, तब देखिएगा 5 सालों में 60,000 रुपए जमा करेंगे, तब आपको 71,369 रुपए मिल जाएगा, अगर 1000 रुपए महीने करते हैं। अब इसी अमाउंट को अगर आप बढ़ाते हैं, 2000 करते हैं, सपोज दैट 2000 की आरडी खोलते हैं, तो यहाँ पर दोस्तों 2000 लिखना है, कुछ ज्यादा लिख गया है। 2000 के खोलते हैं तो 5 साल में 1,20,000 जमा करेंगे और आपको 1,42,000 रुपए मिलेंगे, लगभग 22,000 रुपए ब्याज दर मिलती है। अगर वहीं आप 5,000 रुपए की आरडी मंथली खोलते हैं, तब आप 3 लाख जमा करेंगे और 3,56,000 मिलेगा। इस प्रकार से आप कैलकुलेटर पर आकर देख सकते हैं, मैंने आपको दिखा दिया कि आरडी 500 रुपए पर खोलने पर कितना मिलेगा, आपका 1000 खोलने पर कितना मिलेगा, 2000 पर पूरा डिटेल मैंने आपको समझा दिया है, आपको समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसा लगा हमें जरूर बताएं, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें। कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आरडी का ये धमाकेदार वीडियो अगर आपको पसंद आया हो पोस्ट ऑफिस की, तो आप हमें कमेंट करें, हम अन्य स्कीमों पर, अन्य जो स्कीम्स है पोस्ट ऑफिस की, उस पर और वीडियो लेकर आएंगे आप लोगों को समझाने के लिए, और आप एक अच्छा डिसीजन ले पाएंगे कि आपको क्या चूज करना चाहिए, आरडी या फिक्स्ड डिपॉजिट। फिक्स्ड डिपॉजिट तो उन लोगों के लिए जिनके पास बहुत सारा पैसा है, तो एक बार सबमिट कर जमा कर देते हैं और उनको फिर टेंशन फ्री हो जाते हैं। बट आरडी उनके लिए जिनके पास थोड़ा अमाउंट है, वो हर मंथ जमा करना चाहते हैं। तो डिसीजन आपके हाथ पर है, आप क्या खोलना चाहते हैं। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दें। चैनल हेल्प नहीं सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।